हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट है। और अपनी हरियाणा जीके की सीरीज करते हुए हम 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में। कब हुई थी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना? 1969 में हुई थी। महर्षि दयानंद विवि रोहतक की स्थापना कब हुई? महर्षि दयानंद विवि रोहतक की स्थापना हुई अप्रैल 1976 में। कब हुई? अप्रैल 1976 में। हरियाणा सरकार के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? हरियाणा सरकार के पहले एडवोकेट जनरल थे आनंद स्वरूप। कौन थे बच्चों? आनंद स्वरूप। 1833 से 34 ईस्वी में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाए जाने पर उसका केंद्र था। 1833 और 34 में जब हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बनाया गया था तो उस समय उसका केंद्र क्या था? आगरा था। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन कर दिया था। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्रामी युद्ध में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट किया? अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर को। किस किसको? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। उसके बाद है 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया? हिसार में किया गया था भाई। अगस्त माह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता दिल्ली से किस जिले में आया? अगस्त महीना था और उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी दस्ता आया था दिल्ली से, वो किस जिले में आया था? रोहतक में आया था। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा में सैनिक भर्ती का विरोध किया था? तो किसने किया था? नेकीराम शर्मा ने। नेकीराम शर्मा ने क्या किया था? पहले विश्व युद्ध के टाइम पे ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था। किन्होंने? नेकीराम। ठीक है। उसके बाद है रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ? रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को कहाँ पर हुआ था? अंबाला में। 23 सितंबर 1957 को अंग्रेज अधिकारी शावर्च ने किस राजा को उसको घुड़साल में कैद किया था? तो किस राजा को घुड़साल में कैद किया था? नाहर सिंह राजा को घुड़साल में कैद किया था। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? राव तुलाराम का जो मुकाबला अंग्रेजों के साथ हुआ था वो नसीरपुर में हुआ था। 1909 ईस्वी में किस जिले के उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया था? अम्बाड़ा जिले के उपायुक्त के बंगले पर क्या रखा गया था? बम रखा गया था। कब? 1909 में। अम्बाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अलनी भाइयों के साथ आए थे वो भिवानी में कब हुई थी? अम्बाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। और इसमें जो महात्मा गांधी थे वो अलनी भाइयों के साथ आए थे। कहाँ हुई थी ये? भिवानी में हुई थी। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस के नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। वीर घटोत्कच फिल्म के अभिनेता मास्टर चंदगी राम का संबंध कहाँ से है? कहाँ से है? सिसाए, हिसार से। हांसी का पुराना नाम क्या था? हांसी का पुराना नाम था आसी या फिर असिका। सन 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? तो भाई हिसार का प्रतिनिधित्व किया था लाला लाजपत राय ने। हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था फरवरी 1858 को। रोहतक में पंडित राम भजदत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? नवंबर 1920 में हुआ था, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन का कार्य रोक देने का निर्णय लिया गया था। कब? नवंबर 1920 में। लाडवा का विद्रोह 1845 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? लाडवा का विद्रोह हुआ था अजीत सिंह के नेतृत्व में। और कब हुआ था ये विद्रोह? 1845 में। महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? कब आए थे महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक? 8 अक्टूबर 1920 को आए थे। कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920 को आए थे। सांझी फिल्म की नायिका सुमित्रा हुड्डा का संबंध कहाँ से है?
जो सांची फिल्म की नायिका है सुमित्रा हुड्डा, उनका जो संबंध है वो है आसनगांव रोहतक से। जब जनरल वॉन कॉर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? उसका रास्ते में मुकाबला किया था बच्चों नूर मोहम्मद खान ने। किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने। 24 मई 1857 में दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई? 24 मई 1857 को आई थी रोहतक में। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये कथन किसका है? नेकीराम शर्मा का। 1857 की जन क्रांति के बाद का 19वीं शताब्दी का संपूर्ण काल इस प्रदेश का कौन सा गया? समाधि काल। कौन सा गया था? समाधि काल। हरियाणा में होम रूल लीग के नेता कौन थे? हरियाणा में होम रूल लीग के नेता थे पंडित नेकीराम। भाई पंडित नेकीराम से बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको ध्यान से करना है पंडित नेकीराम के टॉपिक को। आर्य समाज के आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से थे? आर्य समाज के आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे लाला लाजपत राय। सनातन धर्म की धारा को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय के माध्यम कौन से नेता बने? लोकप्रियता के माध्यम कौन से नेता बने? पंडित दीनदयाल शर्मा। छछरौली का विद्रोह सन 1818 में किसके नेतृत्व में हुआ था? छछरौली का विद्रोह हुआ था भाई जोध सिंह के नेतृत्व में। और कब हुआ? 1818। 1887 ईस्वी में हिसार एवं रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ किसने करवाया था? लाला लाजपत राय ने। 1920 में अंबाला मंडल के डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? अभी पहले दिया है ये क्वेश्चन, भिवानी में। असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी है। गांधी की आंधी। असहयोग आंदोलन हरियाणा में गांधी की आंधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 को। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसको भी ध्यान से करना है। बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन है? बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु है गुरु जम्बेश्वर। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो जो चौधरी छोटूराम ने अभियान चलाया था, इसको किस नाम से जाना जाता था? जमींदारा लीग। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था भाई कानौड़। और हांसी का प्राचीन नाम क्या था? आसी। कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली है? तो जो लाडनू अभिलेख है वो जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? दिल्ली है। युद्धीय काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं महाभारत में। महाभारत वाला जो टॉपिक हमने किया था उसमें कि युद्धीय काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? बहुधान्य या बहुधान्य। ठीक है। तरावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? तरावड़ी का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और तरावड़ी का जो ये पहला युद्ध था ये कब हुआ था बच्चों? 1191 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? बौद्ध काल के जनपद अस्क और वत्स में। बौद्ध काल के दो जनपद हैं जो अस्क और वत्स, इनमें आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया उनमें से अधिकतर किस स्थान से संबंध रखते थे? हरियाणा से संबंध रखते थे। मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नायब कोतवाल हरियाणा के कौन से वीर सेनानी थे? मेरठ के नायब कोतवाल हरियाणा के राव कृष्ण गोपाल थे। कौन थे? राव कृष्ण गोपाल। 1857 के जन आंदोलन की अग्रिम पंक्तियों में किस धरती के सपूतों और वीर सेनानियों ने आंदोलन का मोर्चा संभाला था? हरियाणा। निम्न में से कौन सा स्थल एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था तथा घोड़ों का व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार कहाँ से होता था भाई? पेहवा से। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, यहाँ पे दिव्यावदान है, किस स्थान का उल्लेख किया है उसमें? अग्रोहा और रोहतक का। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, किस किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में है भाई? गुजरी महल
कहाँ पर है, हिसार में है। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे गए हैं, 8 अभिलेख लिखे गए हैं। कितने अभिलेख हैं, 8, और कहाँ पर है, गुजरी महल, हिसार में। लाओस देश के राजा देवंका ने किस स्थान की महिमा लिखी, लाओस देश के राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो।